भैया, एक पेप्सी देना। हाँ जी भैया, देता हूँ। भैया, एक मिनट। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप तो वही हो ना जो अपने कलाकार कंपनी में काम करते हो? हाँ जी भैया, लेकिन पहले करता था, अब नहीं करता। हाँ, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। जब आपके फादर उस कंपनी में ओनर थे ना, तब मैं वहां जॉब के लिए गया था। अच्छा अच्छा। पर भैया, वो कंपनी तो अच्छे खासी प्रॉफिट में चल रही है, फिर आप यहाँ कैसे? दरअसल मुझे उस कंपनी से निकाल दिया गया है। कंपनी से निकाल दिया? लेकिन आपके फादर देहांत से पहले आपको सीईओ बना के गए थे ना? होता क्या है ना कि कंपनी में सिर्फ सीईओ ही नहीं होते, बल्कि इन्वेस्टर्स भी होते हैं। और अगर इन्वेस्टर्स चाहें तो सीईओ को हटा भी सकते हैं। लेकिन उस कंपनी में तो आपके फादर की सब रिस्पेक्ट करते थे ना, तो उनका डिसीजन कोई कैसे टाल सकता है? एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि पापा की डेथ के बाद मैंने कंपनी के ही एक एम्प्लॉय से शादी कर ली। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे साइन करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास लेके आती थी, मैं साइन किया करता था। पर उसने धोखे से मुझसे कंपनी के सारे शेयर्स और अथॉरिटी पे लीगली साइन करवा लिया। और बस उसके बाद वही हुआ जो होना था। आज मैं कंपनी के बाहर हूँ। मैं चाहता तो कोर्ट में लीगल एक्शन लेके ये सब चीज़ें वापस फिर से ले सकता था। पर मेरे पापा ने हमेशा से मुझे एक चीज़ सिखाई है कि ज़िंदगी में ना कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम नीचे से ऊपर उठ सकते हो, बस मेहनत करते रहना चाहिए। आज मैं यहाँ हूँ, पर कल एक मुकाम हासिल करूँगा, मेहनत करूँगा और वो सब चीज़ें हासिल करूँगा जो मेरे पास आज नहीं है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन उस कंपनी से या बाहर से किसी ने आपका सपोर्ट नहीं किया? मेरे भाई, लोग सपोर्ट उसका करते हैं जिसके पास पावर और पैसा होता है। और मेरे पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है। ये दोनों चीज़ें उसके पास है। और अब इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि उसने मुझसे डिवोर्स ले लिया है। कमाल है भैया, इतना कुछ हो गया लेकिन आप अभी भी हार नहीं मान रहे। हाँ, ये बात तो है। हारना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। ना पहले कभी हिम्मत हारी थी, ना अब हारूंगा। और ये बात भी ना मुझे मेरे पापा ने ही सिखाई है। पापा ने बोला था कि चुनौतियां जीवन में आनी ना बहुत ज़रूरी है। जब चुनौतियां आती है ना, तभी तुम एक बड़े इंसान और बेहतर इंसान बन पाते हो। चलो, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी आपके पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, मेरे जैसे कई लोगों का उन्होंने भला किया है। वैसे आप रह कहाँ रहे हैं? दरअसल पापा के कोई एक खास एम्प्लॉय हैं जिन्होंने पास में ही मुझे एक घर मुहैया करवाया है, वो भी किसी के थ्रू। और ताज्जुब की बात ये है कि वो मुझसे घर का किराया भी नहीं ले रहे। मैं उनसे कभी मिला नहीं, पर उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। चलो, ये तो अच्छी बात है। कम से कम आपको पता तो लगा कि इस दुनिया में सिर्फ बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग भी हैं। अच्छा भैया, वैसे मैंने यहीं पर ही पास में रेस्टोरेंट खोला है, तो वहाँ पे राशन वगैरह चाहिए होता है। तो अगर आप वहाँ पे सप्लाई कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, इसमें मैं ना कैसे बोल सकता हूँ। इससे तो हमारे व्यापार में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल, अगर आपको ऐसे राशन वगैरह की ज़रूरत है तो हमारे दुकान के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कल अपने मैनेजर को भेज देता हूँ, वो आपसे नंबर एक्सचेंज कर लेगा और आपसे आके मिल लेगा। जी जी बिल्कुल। अरे हाँ, मैं तो आपकी पेप्सी भूल ही गया। हरी पेप्सी। हाँ, ये लीजिए। भैया, कल आपसे बात हुई थी ना, तो मैं रेस्टोरेंट से आपके पास सामान लिखवाने के लिए आया हूँ। अरे, आप तो गणेश जी है ना, हितार्थ जी के जानकार। आपने ही तो मुझे ये पास का कमरा दिलवाया है। हाँ जी, मैं ही गणेश हूँ और इतार जी का मैं मैनेजर हूँ। उन्होंने ही कल आपसे बात की थी ना सामान की, और उसी के लिए उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने भेजा है मतलब? कल जो मुझसे मिलकर गए वो हितार्थ जी थे क्या? हाँ, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया। जब आपके फादर उस कंपनी में ओनर थे ना, तब मैं वहाँ जॉब के लिए गया था। वैसे भी आपके पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, मेरे जैसे कई लोगों का उन्होंने भला किया। दरअसल मैंने यहाँ पे एक नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग करी है और मुझे सामान की जरूरत है, और वो आपके पास इसलिए स्पेशल आए थे ताकि मैं आपसे सारा सामान ले सकूं। और वो आपसे आज भी सुबह जरूर मिलते हैं, लेकिन एकदम से उनकी मीटिंग आ गई और वो पूना चले गए फ्लाइट से। तो आप एक काम करो, रजिस्टर निकाल लो और सारा सामान नोट कर लो, और सारा सामान पैक करके मेरे रेस्टोरेंट मेरे को भिजवा देना। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अंदर से आता हूँ।